चलो इधर देखना, मल्टीपल खत्म हो गया, सब मल्टीपल एंगल्स। इधर ध्यान रखना, सब मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो जिस तरह से नंबर्स के मल्टीपल होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो 2 का मल्टीपल क्या क्या है भाई, 2, 4, 6, 8, ये सब क्या थे, मल्टीपल थे। साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 8 थीटा, कोस, ये सब मल्टीपल काउंटिंग होगा। सब मल्टीपल क्या होगा, मान लो कि कोई एक नंबर है, मान लो कि 6 है, तो 6, 6/2, 6/3, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, सब मल्टीपल। यानी कि एक तरह से बोला जाता है डिवीजर को क्या बोलते हैं, सब मल्टीपल। समझ में आ गया, डिवीजर को क्या बोलेंगे, सब मल्टीपल। यानी कि अगर मेरे पास एंगल थीटा है तो इसका सब मल्टीपल क्या होंगे, थीटा/2, थीटा/3, थीटा/4, थीटा/5, ये सबको क्या बोलेंगे हम लोग, सब मल्टीपल। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। जितना फॉर्मूला तुम पढ़े हो वो सारा फॉर्मूला, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं पढ़ना मल्टीपल का। मल्टीपल में तुमको हमने क्या बताया, सबसे पहले बताया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू लिखे थे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर tan में इसको लिखे थे 2 tan थीटा, लिखवाया था। तो साइन 2 थीटा को तोड़ना था ना। सब मल्टीपल हमको ये सिखाने की कोशिश करता है हम किसी भी एंगल को तोड़ सकते हैं। बस सुना रहे ना। मान लो कि सबसे पहले शुरू करते हैं साइन थीटा से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 2 इंटू थीटा/2, यानी कि साइन थीटा को ही ब्रेक करें, क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू थीटा/2। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया। इसका फॉर्मूला क्या पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 हो जाएगा, क्योंकि अब थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा/2 है। कोई दिक्कत समझ आ रहा है राज। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा/2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। कोई दिक्कत। अब जरूरत पड़ने पर हम किसी भी एंगल को, हमको जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगा हम वहाँ पर जो है किसी भी तरह से तोड़ने का कोशिश करेंगे। मान लो कि ऐसे कभी दे दिया क्वेश्चन में साइन 5 थीटा, अब देख रहे हैं कि और जगह पर कहीं पर 5 थीटा/2 दिया है, हम सीधे ऐसे लिखेंगे साइन 2 इंटू 5 थीटा/2। अब ये क्या होगा, टूटेगा, तो 2 साइन 5 थीटा/2 इंटू कॉस 5 थीटा/2। मेन फॉर्मूला यही है। अब उसके जो है क्या करें, उसको जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह से हम तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। और उसी तरह से वहाँ पर 10 में लिख देंगे। ये चीज़ समझ में आ रहा है। क्या रखना, अच्छा यहीं पर लिख देते हैं 3 थीटा वाला भी। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 3 साइन थीटा क्यू थीटा था ये राज। इसी साइन थीटा को हमको जरूरत पड़ गया थीटा/3 में तोड़ने के लिए, तो हम ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन 3 इंटू थीटा/3। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला रहेगा। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है क्या, 3 साइन थीटा/3 माइनस 4 साइन क्यू थीटा/3। कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं आने वाला है, जितना मल्टीपल में फॉर्मूला है उसी को बस रूप बदल करके आएगा। देखना इधर cos 2 थीटा का वहाँ पर बहुत सारा फॉर्मूला पड़े थे, यहाँ देखना सबसे मेन था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर सबको cos में चेंज कर दिए, फिर सबको साइन में चेंज कर दिए, फिर सबको tan में चेंज कर दिए। ये फॉर्मूला बना था, तो दिक्कत। तब 2 थीटा को नहीं ब्रेक करेंगे, अब किसको ब्रेक करेंगे, cos थीटा को। cos थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू थीटा/2। ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2। समझ में आ रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा/2,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। सुनना रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसीलिए बोल रहे थे कि मल्टीपल जो है वो थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लेकिन उसको पढ़ लेने से सब मल्टीपल में कुछ करना ही नहीं, ठीक है ना। और वहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखवाए थे, याद रखना कि 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। जब इसको डिवाइड कर देंगे 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 1 प्लस कॉस टू थीटा टेन स्क्वायर थीटा। बोले थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर से मल्टीपल पे जाने के लिए, तो दिक्कत तो ठीक इन्हीं के जैसे हो जाएगा, याद रखना। तो इस फॉर्मूला का खासियत क्या है कि यानी कि अगर 2 है तो जितना रहेगा उसका क्या कर दो, आधा कर दो, ठीक है। यहाँ पर 2 थीटा है तो आधा होकर क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। मान लो कैसे रहेगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा तो आधा होकर कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। बस सुन में रहा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर हम थीटा का बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से बात किया जाए तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, इसका आधा करोगे तो थीटा बाई टू। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। जब डिवाइड कर देंगे 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस तो ये क्या टेन स्क्वायर थीटा बाई। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला था वहां पर, वो था 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे पास 3 थीटा नहीं रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। अब इसी को 3 थीटा में चेंज कर रहे हैं, कॉस 3 इंटू थीटा बाई 3, तो क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यू थीटा बाई 3 माइनस 3 कॉस थीटा बाई 3। बात सुन रहा, कोई दिक्कत? tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मल्टीपल में, सब मल्टीपल में बात करेंगे तो हमारे पास tan 2 थीटा नहीं रहेगा, tan थीटा ही रहेगा, इसी को तोड़ना रहेगा। इसको लिख सकते हैं tan 2 इंटू थीटा बाई टू, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला था 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। लेकिन यहाँ tan थीटा नहीं रहेगा, tan थीटा ही रहेगा। अब इसी को 1/3 कर दो, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 3 tan थीटा बाई 3 माइनस tan क्यू थीटा बाई 3 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 3। कोई एक आध भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं डिफाइन, सारे फॉर्मूला जो तुम जान रहे हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन है पहला, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू प्रूव करो tan a बाई टू। यहाँ पे देखो, इधर साइन ए को तोड़ने के 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो a बाई टू पे लेके जाओ या फिर a बाई 3 पर, लेकिन इधर का रिजल्ट क्या है a बाई 2 पर, ठीक है। तो इसको किस पर सेट करेंगे a बाई 2 पर, a बाई 2 पर सेट करो, देखने के साथ बनना चाहिए। साइन ए को लिखेंगे क्या, आधा करेंगे तो 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, 1 प्लस कॉस से क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू,
2 से 2 कैंसल, एक स्क्वायर से खत्म हो गया, साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू टेन ए बाई टू। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू प्रूव करो टेन पाई बाई 4 माइनस ए बाई टू। देखना इधर, इस पर सोचने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और सबको डिस्कस कर रहा है, जो मेन सिखाने वाला है उसको जान लो, जो सीखना है मेन उसको जान लो। एक जरा इधर देखो, यहाँ देखो आज क्या लाना है, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा लाना है। और ये सब हम लिखवाए हुए हैं कि सब एकदम याद रखना, कंपाउंड एंगल में टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा 1 माइनस टेन थीटा, और यहाँ पर अगर प्लस है तो ऊपर में प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। कोई दिक्कत? प्लस है तो ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस, माइनस है तो ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस, यानी कि ये लाना है। तो वो रिजल्ट अगर आ जाए तो हम इसको 10 में लिख सकते हैं। तो पहला चीज़ तो ये दिमाग में चलता है, क्यों ना इसी को जो है 10 में चेंज कर दें। तो ऐसे किए होगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू, और 1 प्लस, यहाँ देखना 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा 2 टेन ए बाई टू, 1 प्लस, कोई दिक्कत? अब जब इसका जब एलसीएम लोगे, अपना अपना बनाओ ना, बाद में डिस्कस कर लेना। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू प्लस 2 टेन ए बाई टू, 1 प्लस, ये कट गया तो ऊपर में क्या आ गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू, और नीचे में आ गया 1 प्लस टेन ए बाई टू का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऊपर वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, और नीचे में दिया हुआ है आ गया 1 माइनस टेन ए बाई टू, 1 प्लस टेन ए बाई टू, यानी कि 10 पाई बाई 4 माइनस ए बाई टू। एक तो एक तरीका हो गया कि हम इधर 10 देखें, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग अपना सेट करते हुए चलेंगे। दूसरा जो बेस्ट अप्रोच है जरा उसको देखते हैं, ठीक है, जो बेस्ट अप्रोच है जरा उसको देखते हैं। हम जो है देखो फॉर्मूला जो है ना, 1 प्लस कॉस थीटा का भी होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। वहाँ पर भी हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखवाए थे मल्टीपल में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखवाए थे, लेकिन 1 प्लस साइन 2 थीटा नहीं लिखवाने गए थे, बस मैंने 1 प्लस साइन 2 थीटा नहीं लिखवाने गए थे, 1 माइनस साइन 2 थीटा नहीं लिखवाए थे। क्यों भाई, वो फॉर्मूला इसका भी होता है, ये क्या है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ये क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, याद ये भी रहना चाहिए, ठीक है। और समझ आ रहा है ना, हो सके तो इसको नोट कर लो, कम यूज है लेकिन कहीं कहीं पे यूज होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, पसंद आ रहा है ना। तो इसका जो यूज है ना एकदम बहुत रेयर केस में होता है, बस समझो। लेकिन अगर तुम्हारे को क्वेश्चन देख लिया कि 1 प्लस साइन है, ट्रिग्नोमेट्री में खासकर बता रहे हैं, ना के बराबर यूज करने की कोशिश करना इसको, ठीक है ना। जैसे में देखिए कि 1 प्लस साइन है, तो ये नहीं कि वाला फॉर्मूला रख देंगे, बनेगा यहाँ से भी, हम यहाँ से भी बना कर दिखा देंगे, ठीक है। ये लिख लिए। अब जरा देखो,
लेकिन हम उस समय जोड़ दिए थे कि ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 1 प्लस साइन है, ठीक है, तो साइन ए को क्या करो, कॉस में चेंज कर दो, और कॉस को किस में चेंज कर दो, साइन में। वो कैसे होगा भाई, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। हो गया ना, कोई दिक्कत। ये अप्रोच जो है ना बहुत काम आने वाला है, आगे भी बहुत काम आएगा, 12th में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इस सब में खूब काम आने वाला है। याद रखना, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस जो साइन ए है इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा यूजलेस है। इसको हम क्या करते हैं, कॉस में चेंज कर देते हैं, लेकिन 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस, ये लिख सकते हैं कॉस थीटा है, ठीक है। इसको साइन में चेंज कर दो, साइन, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब जो है जो फॉर्मूला जो तुम ऐसे लगा रहे थे पहला वाला क्वेश्चन में, उसको लगा दो। तो साइन, इसको पूरा को थीटा समझो, साइन थीटा, तो क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2, तब पाई बाई 2 में 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4, ए में 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, कॉस, देख रहे हो, अब 1 प्लस कॉस थीटा अभी किए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2, 2 से 2 कैंसल, स्क्वायर से कैंसल, साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये इसको सोल्व करने का बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। और वहां वो भी देख लो, मान लो कि अगर फॉर्मूला अगर रख लेते हो, याद रखना कॉस ए है और यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन है, तुमने 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला रख दिया, कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर। कॉस ए को रख दोगे, ठीक है, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक होगा, तो देखो यहां से एक जो हो गया क्या होगा, खत्म हो गया, तो कॉस बाई साइन पर आ गया। tan पे लाने के लिए क्या करो, कॉस से डिवाइड कर दो, अभी वाला तो लिखे हुए हैं। इसको बनाने के 3 तरीके हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सुन रहा ना। साइन को तुरंत कॉस में चेंज कर दो, कॉस को तुरंत साइन में चेंज कर दो, और फॉर्मूला जैसे लगाते आ रहे हैं उस तरह से कर दो। सुन में आया, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये प्रूफ करना। वैसे ही काम करो, इसको साइन कोस में चेंज कर लो, और जो अभी करके दिखाया बस वही काम करना। क्या हो जाएगा ये, इसको भी वो वही क्वेश्चन है, बस उसको उलट दिया है उसने। साइन कोस में इसको चेंज कर दो, क्या हो गया 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। देखना जरा, सब वैसे आएगा, याद रखना। इसको चेंज कर दो, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, अभी कहाँ
और साइन π/2 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? अब इसको जब चेंज करोगे देखना जरा, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर आधा हो जाएगा तो π/4 माइनस θ/2 और 2 साइन π/4 माइनस θ/2 इंटू कॉस π/4 माइनस θ/2। ये कैंसल कॉस बाई साइन कॉट π/4 माइनस θ/2। लेकिन तुमको लाना क्या है? tan, तो कॉट को tan में चेंज कर दो। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा। सुन मारा? ये हो गया tan π/2 माइनस π/4, तो π/4 माइनस माइनस प्लस हो गया। सुन मारा? और बाकी इसको यहीं से tan में भी चेंज करके बना सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चीज समझ में आया? समझ में आ गया? ये जो अप्रोच बताया है, 3 अप्रोच, कोशिश करो कि हर एक क्वेश्चन को तीनों अप्रोच से बना दो। क्वेश्चन तो आसानी है, ठीक है, तीनों अप्रोच से बनाओगे तो तुम्हारे पास अप्रोच जो है ना डेवलप हो जाएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो किसी अप्रोच से बनेगा दूसरा से नहीं बनेगा, तो वहाँ पर दिमाग काम करने लगेगा कि तीनों में से कौन बेटर रहेगा यूज करने के लिए। तो तीनों को यूज करना सीख लो। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan θ/2। इसमें ऐसा सवाल पहले भी बनाया है, बताया था कि 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस को हमेशा जो है साथ में लिया करो। तो 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर θ/2 साइन 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर θ/2। इधर ऊपर से क्या कॉमन हो जाएगा? 2 साइन θ/2 बच गया साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2। नीचे से कॉमन हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉस θ/2, तो बचेगा क्या? कॉस θ/2 प्लस साइन θ/2। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखना, इफ cos alpha equals to 3/5 and cos beta equals to 5/13, find the value of sin square alpha minus beta/2। तुमको cos अल्फा cos बीटा दिया है, यहाँ देखो cos अल्फा cos बीटा दिया है, तुमसे पूछा है sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2। तो तुम ये सोचोगे कि इधर sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा/2, नीचे में 2 है ना, यानी कि सब मल्टीपल है। तो तुम सबसे पहले किसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करोगे? या तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि sin अल्फा माइनस बीटा निकल जाए, नहीं तो cos अल्फा माइनस बीटा निकल जाए, तब ना इसको तोड़ करके वहां पे जाएंगे। और यहाँ से हमको ये पता चल रहा है जैसे ही फॉर्मूला लिखोगे तो ये तो मतलब टूटेगा भी तो ऐसे टूटेगा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा/2, ठीक है। लेकिन इसकी क्या खासियत है, ये कॉस में भी टूट सकता है, साइन में भी टूट सकता है, टेन में भी टूट सकता है। बस सुन रहे ना, इसीलिए बोल रहे हैं कॉस वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम किसका निकालो? कॉस अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। यहां देखो
तो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होगा भाई? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा का वैल्यू कितना? 3/5। कॉस बीटा साइन अल्फा 4/5 12/13। इसको जब सोल्व करोगे 15 और 48 63/65 आ गया। ये तो हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब इसका जो फॉर्मूला है साइन के भी टर्म में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब इसको बस सोल्व कर दो, इधर लाओगे इसको माइनस करोगे तो 2/65 इक्वल्स टू, इसको इधर ला दिए 2 से 2 कैंसल, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1/65। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, इफ cos अल्फा इक्वल्स टू 3/5 cos बीटा इक्वल्स टू 5/13। ठीक है, नहीं वो नहीं है, तो बगल में लिख दिया है 0 से बड़ा है अल्फा बीटा, यानी 0 से 90 के बीच में दोनों। देन प्रूव दैट, यहाँ से बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का। बात तो वही है, फिर तो वही क्वेश्चन ही हो गया। ठीक है, जब ये साइन निकाल चुके हो, जब सारा डाटा ही वही है, तो फिर उसी से निकल जाएगा। क्या साइन कितना हो जाएगा? 1/√65। ठीक है, p/h b/h करके वो निकल जाएगा, तो बेकार में देती। अगला क्वेश्चन बना, हाँ, इफ sin थीटा इक्वल्स टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला sin थीटा बाई 2, दूसरा cos थीटा बाई 2, तीसरा tan थीटा बाई 2। चलो जल्दी करो, sin थीटा का वैल्यू दिए हुए हैं, बाकी सबका निकालना है। यहाँ पर तुमको ये वैल्यू दिया है, यहाँ पर थीटा तुमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? थीटा। जाना कहाँ पर है? थीटा बाई 2 पर। तुम सारे फॉर्मूला का चार्ट देखो, ठीक है, उसमें कौन ऐसा फॉर्मूला है, मुंह बंद, ऐसे सोचा करो, कौन ऐसा फॉर्मूला है कि यहाँ पर वो लिखा रहे और इधर मतलब कि वो कोई सिंगल ही है। सिंगल है मतलब कोई सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, या तो इधर सिर्फ साइन ही आ जाए या तो इधर कॉस ही आ जाए। सुन रहा है? जैसे में कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये यूजलेस साबित होगा, बस सुन रहा है, क्योंकि भले ही इसका वैल्यू दिया लेकिन इधर कितने लोग अवेलेबल हैं? 2 लोग हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कर लें कॉस थीटा इक्वल्स टू, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला हैं, जैसे में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये भी फॉर्मूला यहाँ पे यूजलेस हो जाएगा। यूज कौन आएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अगर यहाँ पे वैल्यू रख दें तो इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, बस सुन में रहा है ना। उसी तरह से इसका फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत? सुन में रहा है? ये काम करना था इसमें, यानी कि यहाँ देखो, अच्छा साइन थीटा 7/25 है सॉल्यूशन में, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 24/, लेकिन इसने ये जो दिया है 180 से 270, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड में कॉस कैसा? निगेटिव, या आप माइनस लगा देंगे। अब किसी एक फॉर्मूला पर चेंज कर लो, बस सुन रहा है? जैसे मैं इसको लिख देंगे, साइन थीटा निकालना है तो 1 माइनस मुंह बंद माइनस 24/25, ये जब इधर आएगा ऐड होगा तो 49/2
25 क्या डिवाइड होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 49 में क्या हो गया 50, तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू रूट हो जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि 7/5√2 प्लस माइनस में आएगा, प्लस लेंगे कि माइनस लें, प्लस में। क्यों भाई, थीटा बाई 2 का हम काम कर रहे हैं, थीटा कहाँ पर है, सेकेंड 180 से 270, जब 2 से डिवाइड करोगे 90 से कितना हो जाएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन कैसा पॉजिटिव, क्या लेंगे प्लस लेंगे, वही अपना यहाँ से cos थीटा भी निकाल लो, ठीक है। cos थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस यानी कि 1/50 यानी कि 1/5√2, ये माइनस में रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। tan का बात करोगे, ठीक है, तो साइन बाई cos कर दो, तो 7/-1 यानी कितना हो जाएगा -7, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करो आज का। ध्यान रखना, आज जो एक्सरसाइज है पहला, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 ही क्वेश्चन है, उसको बना लेना है, ठीक है। कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए इसमें। इसको बनाओ, देखना इधर, सबसे पहले तो लिखना चालू करोगे 1 + cos x, 2 cos स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ देखना, अब हम पहले बता चुके हैं कि रूट के अंदर में जो भी चीज़ रहता है उसका जो है पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है। रूट के अंदर में स्क्वायर, ये सब तो पढ़ चुके हैं, स्क्वायर है, x/2 करके देख लो जरा, यानी कि π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन कैसा पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि इसको लिखेंगे प्लस साइन x, सेकंड में cos कैसा नेगेटिव, और इसको पॉजिटिव बनाना है तो आगे में एक और माइनस लगाना पड़ेगा, वही काम यहाँ पर भी होगा। बोलो, साइन वैसे ही आ जाएगा बाहर क्योंकि वो पॉजिटिव है, लेकिन कॉस में क्या होगा, उसको माइनस साइन की जरूरत पड़ेगा क्योंकि वो अंदर में निगेटिव है, जब बाहर आएगा तो उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेकर के काट दो, अब ऐसा क्वेश्चन थोड़ा देर पहले बोले थे, कॉस से डिवाइड कर देंगे, अब ये तुम्हारा हो गया tan π/4 - x/2, लेकिन उसने बोला कॉट में चेंज करने के लिए, ये भी करके दिखा चुके हैं 90 माइनस, अब इसको जब सोल्व करोगे तो आगे तुम्हारा कॉट π/4 + x/2, समझ में आया, ठीक है। तो एक्सरसाइज बना लेना, कल से और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे।